खबरें इस तरह की आ रही हैं कि बहुत जल्द दारुल उलूम मोदी सरकार के खिलाफ रिलीजियस इंटॉलरेंस के मुद्दे पर एक फतवा लेकर आ रही है। आखिरकार क्या वजह रही कि आपको लग रहा है कि इस वक्त रिलीजियस टॉलरेंस के मुद्दे पर एक फतवा लाने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है? देखिए, फतवा तो एक अलग बात है, लेकिन लोगों में बड़ी मायूसी फैल रही है। लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है और हम इसके लिए तैयार नहीं हैं किसी कीमत पर कि सोसाइटी के एक इतने बड़े सेक्शन को कि दिल में डर पैदा हो, शक पैदा हो, मायूसी पैदा हो। तो इसी बात के लिए अभी 15-16 मई को बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं कि कैसे जो कड़वाहट पैदा करने की कोशिश की जा रही है उस कड़वाहट को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे बात को सही लाइन पर लाया जाए। मायूसी क्यों है, खौफ क्यों है? देखिए, एक तो जनरल है, सारे ही लोगों का एक जो उम्मीदें थी वो कम होती हुई नज़र आ रही है। दूसरा ये हुआ है कि सत्ता में जो सरकार है उनकी ही पार्टी के लोग जिस अंदाज से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो एक तरह का ये मैसेज, एक तरह की फीलिंग पैदा हो रही है लोगों के अंदर कि क्या हम कहीं सेकेंड ग्रेड सिटीजन तो नहीं है। अगर ये चीज पैदा होने लग गई तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी मुल्क के लिए, देश के लिए, हमारे लिए अच्छी बात नहीं। पर क्या वजह रही? क्योंकि देखिए, कोई दंगा हुआ नहीं है, एक भी इंसान की जान नहीं गई। जब किसी ने भी कोई आपत्तिजनक बयान दिया मौलाना साहब, हमेशा प्रधानमंत्री की तरफ से, पार्टी की तरफ से ये आया कि ये बयान उस व्यक्ति का खुद का है, पार्टी का, सरकार का, इससे कोई लेना देना नहीं। आखिरकार इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? नहीं, इससे ज्यादा बहुत कुछ कर सकते हैं, इससे ज्यादा बहुत कुछ कर सकते थे। ये क्लियर मैसेज होना चाहिए कि पार्टी और सरकार बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी किसी कीमत पर। ये देश के साथ खिलवाड़ है, ये जबरदस्त खिलवाड़ है देश के साथ कि लोग सत्ता में बैठी हुई लोग, अपने ही दल में बैठे हुए लोग अपनी ही ऐसी पोजीशन कर रहे हैं कि सरकार भी जलील हो जाए, मुल्क भी जलील हो जाए। प्रधानमंत्री ने पिछले 1 साल में ऐसा क्या किया या कहा जिससे आपको निराशा हुई, जिससे आपको लगा कि खौफ पैदा हुआ, जिससे आपको लगा कि देखिए मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे ट्रीट किया जाए? नहीं, वो सही बात। एक चीज बता नहीं, मैं आपके साथ हूं इसमें कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी कोई बात नहीं कही, प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। इतना बड़ा, लेकिन सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं है, उनके दल का है, लोगों के एटीट्यूड का है, रवैये का है, दल में बैठे हुए सीनियर लीडर्स का है, मिनिस्टरों का है। कई लोग तो ऐसे हैं जो मिनिस्ट्री में हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हैं, और उन्होंने इस तरह की बातें जब करेंगे और जिस तरह उन्हें डील करना चाहिए उस तरह डील नहीं। अपने आप को हटा लेना काफी नहीं होता है, आप तो एक्शन लेने वाले लोग हैं, आपको पावर है, आप एक्शन ले सकते हैं। नहीं तो क्या आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे एक डबल गेम चल रही है कि प्रधानमंत्री कहते कुछ है लेकिन चाहते कुछ है, या कह कुछ रहे हैं लेकिन कोई और चीज होने दे रहे हैं? जैसे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ कोल स्कैम हो, भले आदमी थे, कहते थे नहीं चोरी होनी चाहिए लेकिन चोरी होने दी। क्या आपको समानता नजर आ रही है? वो जो आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का हवाला दिया, मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ और इससे भी सहमत नहीं। मेरा कहना सिर्फ एक है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करिए। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे तो हम अपने फर्ज की अदायगी में कोताही बरतेंगे, देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री का जो राजधर्म है वो राजधर्म नहीं निभा रहे? जैसे हम अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं निभा रहे हैं, ऐसे वो भी अपना राजधर्म नहीं निभा रहे हैं। या नजर नहीं आ रहा है हमको नजर आना चाहिए, लोगों को नजर आना चाहिए। कैसे लोगों को पता चलेगा कि उनकी इच्छा ये नहीं है कि ये लोगों ने उनकी इच्छा के विरुद्ध किया है या उनके विरुद्ध किया? मैं तो यही कहता हूं कि जो कुछ हो रहा है उनके विरुद्ध हो रहा है। अच्छा, तो फतवे के मायने क्या है? जो फतवा आप लोग सोच रहे हैं 15-16 को लाने का, रिलीजियस इंटॉलरेंस, देखिए वो बिल्कुल अलग चीज़ है। हम ये पूछना चाहते हैं कि मस्जिदों का क्या होगा, उनकी क्या राय है कि मस्जिदों के बारे में क्या करना चाहिए, हमको छोड़ देना चाहिए या उसके लिए एक मुनासिब लाइन ऑफ एक्शन होनी चाहिए। अदर रिलीजन के जो इबादत गाहें हैं अदर्स की,
उनके साथ अगर ऐसा कुछ होने लगे तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। ये 2-3 एक बड़े लिमिटेड से सवालात हैं, उनका जवाब आएगा तो देखेंगे, फिर बैठेंगे आपके साथ।